अपने आस पड़ोस में किसी न किसी को ये कहते जरूर सुना होगा कि सैलरी से अमीर बनना नामुमकिन है और जॉब करने वाला आदमी कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी जरूरी नीड्स के लिए ही पैसा जुटा पाता है। उसके पास इतने पैसे बचते ही नहीं कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। और एक छोटी मोटी जॉब करने वाला आदमी हमेशा अपने बॉस के तले ही काम करेगा। वही तुम्हारे लिए सही है और वही तुम्हारे लिए सेफ भी है। ये सारी बातें आपने अक्सर ही सुनी होगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सारी बातें गलत है तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूँ कि एक 10, 20, 30 या 40 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी अपने लाइफ में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर किसी की सैलरी एक बराबर नहीं होती। कोई 10,000 रुपये कमाता है तो कोई 20,000, तो कोई 50,000 और कोई 1 लाख रुपए। लेकिन फिर भी अगर आप सही से अपने पैसे को मैनेज करते हैं तो आप लंबे समय में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और आज की ये वीडियो इसी पर होने वाली है। आज मैं ऐसे 3 दोस्तों का एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, जिसमें से एक 20,000 रुपये कमाता है, एक 50,000 और एक 1 लाख। और वो तीनों ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जिससे कि वह लंबे समय में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ ही साल पहले की बात है। मेरे पड़ोस में 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। हालांकि वो तीनों एक साथ रहते नहीं थे, लेकिन वो तीनों एक कॉलेज फ्रेंड थे, जिसमें से पहले का नाम था राम, दूसरे का सोहन और तीसरा अमित। तीनों की ही उम्र 25 साल है। राम ने अभी अभी एक अच्छी खासी कंपनी ज्वाइन की है, जहां पर उसे 20,000 रुपये की सैलरी मिलती है। वहीं पर सोहन और अमित, इन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत थोड़ी पहले ही कर दी थी, इसलिए रोहन को 50,000 रुपये और वहीं पर अमित 1 लाख रुपये महीने कमाता है। राम अपने पैसे बचाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ वहाँ रिसर्च करना शुरू करता है और उसे कहीं से 50, 30 और 20 रूल के बारे में पता चलता है। इसलिए राम इस पर तुरंत ही एक्शन लेता है। वो अपनी सैलरी को 3 भागों में डिवाइड कर देता है, जिसमें से 50% वो अपनी ज़रूरतों के लिए रखता है, बचे हुए 30% वो अपनी इच्छाओं के लिए, और बाकी जो बचे हुए 20% है वो इन्वेस्टिंग के लिए रखता है, यानी कि 4,000 रुपये। मैं जानता हूँ कि आजकल महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी राम काफ़ी स्मार्ट था और वह 20,000 रुपये में से किसी तरह से 4,000 रुपये मंथली बचा ही लेता था, जिसे वह एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है। और ऐसा वह हर महीने करता है, क्योंकि राम ये अच्छी तरह जानता था कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से पैसे काफ़ी अच्छे ग्रो होते हैं और लॉन्ग टर्म में उसे काफ़ी अच्छी वेल्थ मिल सकती है। अब उसकी वेल्थ कितनी बन पाती है ये तो हम आगे चल करके जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सोहन की। सोहन महीने के 50,000 रुपये कमाता है और उसे भी 50, 30, 20 रूल के बारे में अच्छी तरह से पता है, इसलिए वह भी इस पर एक्शन लेता है और 50% यानी कि 25,000 रुपये वो अपनी नीड्स के लिए रखता है। वहीं पर 15,000 रुपये, जो कि होते हैं लगभग 30%, वो अपनी इच्छाओं पे खर्च करता है और बचे हुए 20% यानी कि 10,000 रुपये वो हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। तो इन दोनों को तो ये स्ट्रैटेजी पता थी, इसलिए ये दोनों ही इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और अपने पैसे सेव करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमित की, तो अमित ने अपने करियर की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी, इसलिए देखते ही देखते अब वो 1 लाख रुपये महीने कमाता है। हालांकि जब उसे जॉब लगी थी तो उसकी सैलरी भी सिर्फ 20,000 रुपये ही थी, लेकिन वह अपनी स्किल्स पर काम करता रहा और देखते ही देखते 25 साल की उम्र में अब उसे 1 लाख रुपये महीने की इनकम मिलती है। क्योंकि अमित बहुत ही स्मार्ट था और वो ये अच्छी तरह जानता था वो केवल एक इन्वेस्टमेंट पर रिलाई नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्किल्स पर भी फोकस करता है। और वो ये जानता था कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और ऐसे में लोगों को कंटेंट क्रिएट करना बहुत पसंद है, और वो किसी तरह से अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो उसे भी एक अच्छी खासी इनकम मिल सकती है। इसलिए वो अपनी जॉब के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग पर फोकस करता है और देखते ही देखते वो इसमें महारत भी हासिल कर चुका था। अब उसे कई सारे प्रोजेक्ट भी मिलने लगे थे और 25 की उम्र में आते आते वो अपनी जॉब और अपनी स्किल से कुल 1 लाख रुपये महीने कमा लेता है। और देखा जाए तो अमित को भी 50, 30, 20 रूल के बारे में अच्छी तरह से पता था और वह भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। और अमित भी अपनी सैलरी का 20% हिस्सा यानी कि 20,000 रुपये हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। और ऐसे ही देखते देखते 15 सालों तक ये तीनों अपने पैसे को इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। तो 15 सालों बाद आखिर इन तीनों को पैसा कितना मिलेगा, अब ये जान लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं, राम जो कि 25 साल की उम्र से 4,000 रुपये हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है और राम को 13% का अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, और ऐसा वो 40 की उम्र तक करता है। और 40 साल की उम्र के बाद राम के पास होते हैं कुल 22,22,725 रुपये। वहीं पर रोहन जो अपनी सैलरी का 20% यानी कि हर महीने 10,000 रुपये 25 साल की एज से इन्वेस्ट कर रहा था, उसे भी 13% का एक अच्छा खासा रिटर्न मिला। और 40 साल की उम्र के बाद उसके पास होते हैं कुल 55,56,813 रुपये। लेकिन अगर हम बात करें अमित की, जो कि हर महीने 1 लाख रुपए कमाता था,
और अपनी सैलरी का 20% यानी कि 20,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था, उसे भी 13% का एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। और 15 साल बाद यानी कि 40 की उम्र में उसके पास होते हैं कुल 1,11,13,000 रुपए। पर यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पर सैलरी हाइक और इन्फ्लेशन की बात नहीं की है, लेकिन एक सीधी सी बात ये भी है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सैलरी भी जरूर बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ेगी तो हो सकता है कि ये लोग अपनी सैलरी का कुछ और हिस्सा भी इन्वेस्ट में लगा दें। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास जो डेटा है हम केवल उस पर ध्यान देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर राम, सोहन और अमित की टोटल वेल्थ और टोटल इनकम देखी, लेकिन आपने यहाँ पर क्या सीखा? तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर सीखने वाली थी वह यह थी कि ग्रो योर इनकम। तो यहाँ पर राम, सोहन और अमित तीनों ने ही केवल एक रूल को फॉलो किया, और वह था 50-30-20, जिसमें से वे लोग 20% हर महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जो कि काफी अच्छी बात है। और देखा जाए तो इस समय पर अपनी सैलरी का 20% बचाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन सबसे अच्छी बात अमित की तरफ से हमें देखने को मिलती है। अमित काफी स्मार्ट था और उसने अपनी स्किल्स पर भी फोकस किया। उसने अपनी इनकम को ग्रो करने की कोशिश की। उसने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी और उसमें महारत हासिल की, जिस कारण वह करीब 1 लाख रुपए महीने कमा रहा था। वहीं पर राम, जो कि केवल 20,000 रुपए ही कमाता था, और ऐसे में वह केवल 4,000 रुपए ही मंथली इन्वेस्ट कर सकता था, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन वहीं पर अमित, जो कि 1 लाख रुपए महीने कमा रहा था, उसने भी अपनी सैलरी का केवल 20% हिस्सा ही इन्वेस्ट किया, और वह राम से करीब 5 गुना ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाता है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अगर आपकी सैलरी 15, 20 या 25,000 रुपए है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। आपको अपनी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। कोई ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जिसकी अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, जिसे सीखकर आप अपनी सैलरी और बढ़ा सकते हैं। देखो, हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन यही सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। क्योंकि यदि आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो ऐसे में केवल 4,000 रुपए या 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप चाहे कितने भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड क्यों न रहें, आप उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यार 30 या 40 साल तक इन्वेस्टेड रहना बहुत मुश्किल है। अब मान लो वहीं पर राम, यदि वो किसी तरह से कोई स्किल सीखकर अपनी सैलरी को लगभग 30,000 रुपए तक बढ़ा लेता है, तो वो अपनी सैलरी का 20% हर महीने इन्वेस्ट भी करता है। यानी कि जहां पर वो 4,000 रुपए महीने इन्वेस्ट कर रहा था, अब वो वहीं पर 6,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करेगा। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो उसे 13% का रिटर्न मिलेगा, और 15 साल बाद यानी कि 40 साल की उम्र में उसके पास होंगे कुल 33,34,000 रुपए, जहां उसे पहले केवल 22 लाख रुपए ही मिल रहे थे। यानी कि उसे करीब 11 लाख रुपए की एक्स्ट्रा वेल्थ मिली। इसलिए मैं तो बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपना पैसा केवल एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बैंक में हमारा पैसा बढ़ने की बजाय घटता रहता है, और ऐसे में हम छटपटाते हैं कि हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा, और इसलिए हम स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ते हैं और हम कोई ऐसा स्टॉक पिक कर लेते हैं जहां पर हमें कुछ एवरेज रिटर्न मिलता रहे। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी को इंक्रीज करते हैं तो आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी सीख, लिव बिलो योर मीन्स। देखो, हम में से हर कोई जब अपने काम पर लगता है और उसे पहली सैलरी मिलती है तो हमारा मन यही करता है यार कि जाकर के कहीं पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं, और अगर ये सब करने का ना भी मन करे तो हम ये सोचते हैं कि कोई अच्छा सा मोबाइल ले लेते हैं या फिर कोई अच्छी सी बाइक ले लेते हैं। और वैसे भी हमने इतने साल मेहनत की है तो एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता है। लेकिन देखते ही देखते हमें इसकी आदत सी लग जाती है और हम हर सैलरी को इसी तरह से खर्च कर देते हैं। और प्रॉब्लम तो तब आती है जब ये लिव बिलो योर मीन्स लिव बियॉन्ड योर मीन्स बन जाता है। लिव बिलो योर मीन्स का मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, और 50-30-20 रूल हमें यही सिखाता है कि हम जो भी खर्चे कर रहे हैं, वो चाहे वांट हो या नीड हो, वो हमारी सैलरी के 80% हिस्से से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी सैलरी का 20% हिस्सा इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और वहीं पर हमारी स्टोरी का अमित, यदि वो भी अगर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो क्या वो अपनी सैलरी का 20% हिस्सा इन्वेस्ट कर पाता? अगर वो ये सोचता यार कि मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए, मैं चलकर कोई आईफोन ले लेता हूँ या कोई नई बाइक ले लेता हूँ या कोई नई ईएमआई पर गाड़ी ले लेता हूँ, तो क्या उसके पास इतने पैसे बचते? क्या वो वेल्थ क्रिएट कर पाता? लेकिन अगर वहीं पर वो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा और नियंत्रण रखता और करीब 40,000 रुपए वो हर महीने इन्वेस्ट करता, तो उसका रिजल्ट क्या होता? चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर अमित 25 साल की उम्र से 40,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करता तो 13% के रिटर्न के हिसाब से 15 साल बाद उसकी वेल्थ होती कुल 2,22,27,000 रुपए, यानी कि सीधा डबल। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपनी सैलरी को बेवजह की चीजों में खर्च ना करो और थोड़ी सी कम चीजों में अपने जीवन को जीने की कोशिश करो, यानी कि फ्रूगल लाइफ जियो, तो आप बहुत जल्दी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, आप कितने पैसे कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप उन पैसों को किस तरह से मैनेज करते हैं ये जरूर मायने रखता है। वहीं पर अगर आपकी सैलरी 1 या 1.5 लाख रुपए भी हो और अगर आप उसे मैनेज नहीं करते, उसे खाली बेवजह की चीजों में खर्च करते हो, पार्टी करते हो, तो आप भी लोन जैसे चक्करों में फंस जाओगे और देखते ही देखते आप भी रैट रेस का हिस्सा बन जाओगे।
लेसन नंबर 3, हाउ टू ग्रो एंड इन्वेस्ट योर मनी। तो इनकम को ग्रो करने के लिए हमें यहाँ पर अच्छी खासी नॉलेज मिल चुकी है। यानी कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आप वीकेंड्स में एक अच्छी खासी स्किल सीख सकते हो, जिसकी मार्केट में अभी अच्छी खासी डिमांड है और जिसके लिए आपको कोई अच्छे खासे पैसे पे कर सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप सीख कर एक अच्छी खासी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पैसे को मैनेज करना और उसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना भी सीखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपके मन में इस समय ये सवाल उठ रहा होगा कि यार साइड में इनकम करके भला कितना ही कमा लेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप वहाँ पर मेहनत करते हैं तो वो आपको आपकी जॉब से भी कहीं ज़्यादा अच्छे पैसे दे सकते हैं। और वहीं पर अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो अगर आप एक फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, या फिर यूँ कहे कि आपके पास इतना समय ही नहीं कि आप स्टॉक मार्केट पर ध्यान दे सकें या फिर किसी अच्छे स्टॉक को पिक करने के लिए उसे एनालाइज कर सकें, तो आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप हर मंथ SIP के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप चाहें तो अपनी SIP के इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप चाहें तो केवल 10% हिस्सा ही SIP में इन्वेस्ट करें और जब आपको ये लगने लगे यार कि सच में यहाँ पर पैसे बनते हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप अपने पैसे को और बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको यहाँ पर कोई भी स्टॉक पिक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं देने हैं। और वैसे भी जो पैसे आप यहाँ पर FD में रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें सीखी। पहला तो अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको अपने इनकम को ग्रो करने पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि आप कोई साइड इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कोई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जहाँ से आपको अच्छे खासे पैसे मिले। और साथ ही साथ हमें इन्वेस्टिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 3 या 4 हज़ार रुपये मंथली इन्वेस्ट करने से हम कम से कम कुछ अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उतनी नहीं कि हम रिटायरमेंट ले सकें। इसलिए अगर आप अपनी सैलरी को बढ़ा पाते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपकी वेल्थ भी ज़रूर बढ़ेगी। और तीसरी चीज़, पैसा कमाने के बाद उसे अच्छी तरह से मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप 50-30-20 रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रूल ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी चेंज की है और इसे बजटिंग का सबसे बेस्ट रूल भी कहा जाता है। इसने लोगों की लाइफ बदल कर रख दी है। तो अगर आप भी अपनी सैलरी से एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको भी ये रूल अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, जिस प्रकार हमारा बैंक अकाउंट होता है उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।